उन्हीं की पूजा करता है। प्रश्न उठता है, शरीर तो जड़ है, वो क्या पूजा करेगा? शरीर के अंदर जो चेतन है वही करता है। चेतन बाहर भी है, चेतन भीतर भी है। परमात्मा का अंश आत्मा अंदर है, वही परमात्मा बाहर है। तो क्या परमात्मा परमात्मा की पूजा करता है? प्रश्न है, सोचने विचारणीय प्रश्न। क्योंकि परमात्मा जहां भी है वो पूर्ण रूप से है, जहां भी है वो पूर्ण रूप से है। सच्चित आनंद घन, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं है, व्याप्त है और पूर्ण रूप से व्याप्त है, हर जगह पूर्ण रूप से है। तो फिर आत्मा आत्मा जो परमात्मा का अंश है, अंश भी हमने उदाहरण दिया था कि उतना ही शक्तिशाली है जितना कि अग्नि का उदाहरण दिया हमने। जिस प्रकार से अग्नि और अग्नि की चिंगारी, दोनों अग्नि है। चिंगारी हमें छोटी दिखाई देती है, लेकिन उसमें भी उतनी ही ताकत है जितनी ताकत संपूर्ण अग्नि में। ईंधन मिलता जाएगा, चिंगारी अग्नि बन जाएगी। एक ही चिंगारी, एक बार पढ़ा होगा आपने, देखा भी होगा, एक ही चिंगारी संपूर्ण गांव को भस्म कर देती। तो उसको कम कैसे कहा जाए? ठीक है ना? उसी तरह से आत्मा और परमात्मा, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा का अंश है। गोस्वामी जी ने बिल्कुल साफ कहा। दो उदाहरण दिए आत्मा और परमात्मा के संबंध के, शब्द और अर्थ, जल और बीज। आत्मा और परमात्मा के संबंध दो तरह से दिए उन्होंने, लहर और समुद्र का, अर्थ और शब्द का। जिस प्रकार से शब्द और उसके अर्थ दोनों एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। समुद्र और उसका जल या उसकी लहर दोनों एक ही हैं, नाम भले अलग अलग हो, नाम अलग अलग है, दिखाई अलग अलग देता है। लहर उठी दिखाई देती है लेकिन वो समुद्र का ही अंश। गिरा रथ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न। कहा देखने में तो भिन्न लगती है, लहर समुद्र से अलग लगती है, कहिए तो भिन्न न भिन्न। गिरा रथ शब्द और उसका अर्थ देखने में तो भिन्न लगता है, लेकिन भिन्न नहीं। इसी तरह आत्मा और परमात्मा का संबंध है, देखने में तो अलग लगते हैं, आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। देखिए कहियत भिन्न न भिन्न, लेकिन वो भिन्न नहीं है, एक ही है दोनों। तो प्रश्न उठता है, जब अगर भिन्न नहीं है तो फिर पूजा कौन किसकी करता है, क्यों करता है? जब भिन्न नहीं है, कहियत भिन्न न भिन्न। उदाहरण, दो उदाहरण इसीलिए दिए, गिरा रथ का, समुद्र और बीच मतलब लहर का। इसीलिए तो उदाहरण देके समझा दिया कि जिस प्रकार से दोनों देखने में तो भिन्न है लेकिन भिन्न नहीं है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा कहने को तो है करता है, काहे करता है? बता रहे हैं कि ये समस्याएं हैं पूजा की। अच्छा, पूजा भी साधना ही है। अब पूजा और साधना हम आप करते हैं, क्यों करते हैं? पूजा और साधना अलग अलग हम सोचते तो जो अलग अलग हैं, लेकिन पूजा भी अपने में एक साधना है।
पूजा भी अपने में एक साधना है। हम पूजा की वही छोटे अर्थों में ले लेते हैं, हल्के अर्थों में ले लेते हैं। हम तो इस प्रकार पूजा करते हैं, आजकल का हमने देखा हुआ लोगों को पूजा करते हुए कि ऑफिस जाना है जल्दी, या किसी की दुकान जल्दी जाना, उन्होंने कहा 10 मिनट पूजा करके चलते हैं, रुक जाओ जरा से। हम किसी के यहाँ गए बाई चांस किसी काम के लिए, उन्होंने कहा 2 मिनट बैठो जरा हम पूजा कर लें। भी लगता है कि वो भी जैसे चलो खाना खा ले चलते हैं। भी क्या ये पूजा का स्वरूप है? जैसे कोई कहे क्या आप इसको मान सकते हैं कि जरा 10 मिनट को जरा हम साधना कर लें तो चलते हैं। पूजा विज्ञान, हमने कहा ना आपसे कि हमारे यहां जो भी कुछ है सब विज्ञान पर आधारित है। कई बार हमने आपसे कहा कि सब विज्ञान पर आधारित है। जिस पद्धति को, जिस कर्म को हम आजकल पूजा के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये पूजा कहते हैं, उसमें हम आपके अपने घर में भी करते हैं, मंदिर में भी जाके करते हैं। कहां से चला और कहां पहुंच गया? पूजा का स्वरूप कहां से चला, किस विज्ञान को लेकर चला और कहां पहुंच गए? लोगों ने समझा अपने घर में पूजा घर है, 10 मिनट बैठ करके आरती उतार दी, भगवान जी हैं उनको नहला दिया, चंदन लगा दिया, फूल अक्षत चढ़ा दिए, भोग लगा दिया, समझ लिया हमने बहुत बड़ा धार्मिक काम कर लिया, पूजा कर लिया, भगवान हमसे प्रसन्न हो गए। या अगर जिनके घर में नहीं है मंदिर चले गए, वहां भी यही कर्म। किसी को पता नहीं कि आरती क्यों उतारी जाती है, क्यों आरती उतारें। किसी को पता नहीं कि चंदन क्यों लगावे, चंदन क्यों लगाया जाता है। किसी को पता नहीं कि फूल पुष्प चढ़ाते हैं क्यों चढ़ाते हैं, क्या है इसका, क्या विज्ञान है इसका। किसी को पता नहीं मूर्ति नहलाते हैं क्यों नहलाते हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है, किसी को पता नहीं, करते हैं बस। इसीलिए हम बार बार कथा वाला उदाहरण देते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक है ना। कथा, सत्यनारायण कथा मान दिया, करते हैं। कथा सत्य से कहीं लेना देना नहीं, किसी का लेना देना ही नहीं। हमने कहा ना कई बार, हम आप सब हिंदू परिवार घर के लोग हैं, खैर तो मनुष्य तो मतलब पुरुष तो कम, लेकिन स्त्रियां आगे हैं, कथा मान देती हैं फौरन। मतलब घूस भगवान को, ये काम जब हो जाएगा तब कथा होगी। और पंडित जी आते हैं, कथा तो पूजा वूजा कुछ नहीं करते हैं, कथा का महात्म बता देते हैं। कथा ही होती है वो, कथा का महात्म बता देते हैं। जिनके यहाँ कथा होती है, कहने को होती है सत्यनारायण की कथा, लेकिन सुबह से ही झूठ नारायण साबू हो जाते हैं। सुबह से ही झूठ नारायण शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे सत्यनारायण कथा से क्या लेना देना। कहाँ शुरू हुआ था कथा सत्यनारायण की, इसके पीछे क्या विज्ञान था, किस विज्ञान को लेकर स्कंद पुराण वालों ने इस कथा की रचना की थी, और आज कथा कहां पर आकर रुकी कि सुनने वाले लोग तंबाकू खाते पीटते हैं, आपस में बात करते हैं, स्त्रियां अपनी अलग बातें करती हैं, पंडित जी अपना बराबर आके चले जाते हैं। ये कथा स्वरूप आज हो गया। और किस उद्देश्य को लेकर के कथा सत्यनारायण जी की आरंभ की गई थी? मनुष्य के कल्याण के लिए, सत्य का पालन करने के लिए, सत्य का आदर करने के लिए, सत्य को समझने के लिए, सत्य आचरण करने के लिए, सत्य में रहने के लिए, सत्य को मानने के लिए, सत्य का भाषण करने के लिए, सत्य को अपनाने के लिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर के अलावा दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। कहां रूप और कहां जाके टिका आज का। क्यों भाई? वो विज्ञान भूल गए, पंडित जी समझाते नहीं।
पंडित जी श्लोक कभी नहीं समझाते कि चलो भाई तुम अगर दिन भर झूठ सच न बोलो तो कम से कम जब तक कथा सुनते हो तब तक सत्य धारण करो। कोई नहीं समझाता। क्या लेना देना इस कथा से जो सुबह से झूठ बोलना शुरू कर दो। इसी प्रकार से पूजा पद्धति भी इसी प्रकार से है। किस उद्देश्य को लेकर के, किस विज्ञान को लेकर के पूजा का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने पूजा विज्ञान को लेकर के मनुष्य के कल्याण के लिए ही पूजा के विज्ञान आरंभ किया था। लेकिन वो विज्ञान कुछ दिन तक चला। अब आज क्या है? कबीर जी के अनुसार माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माए और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमिरन ना है। घंटी बजा रहे हैं, आरती घुमा रहे हैं और मन हो रहा है कि वही देर हो रही है, कहाँ ऑफिस जाने की, देर हो रही है वहां दुकान खोलने की। मन में तो ये है और घंटी घुमा रहे हैं, आरती बजा रहे हैं, आरती घुमा रहे हैं और घंटी घुमा रहे हैं। हमने कई बार कहा एक बात कि मूर्ति नहलाने से कोई फायदा नहीं। अगर हमारे घर में अगर बुजुर्ग माता पिता उनको नहीं नहला सके, मूर्ति नहलाने से कोई फायदा नहीं। कई बार हमने कहा कि का से कबूतर बालक को पहले पढ़ाया जाता है, इसलिए कि बाद में कबूतर छोड़ दिया जाता, का पकड़ लिया जाता है। मूर्ति के नहलाने के माने ये हुई कि नहलाना सीखो। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, हमारे माँ और बाप दोनों देवता हैं। उनको नहलाओ, उनकी सफाई रखो, उनकी सेवा करो, तब मूर्ति का नहलाना आपको फलदायक होगा, नहीं तो आप कहते रहो। कई बार हमने आपसे कहा चंदन मूर्ति को लगाओ, चंदन शीतलता प्रदान करता है। अच्छा है मूर्ति को लगाओ, मूर्ति स्वयं में शीतल है। मतलब उसका क्या होता है कि हम खुद शीतल हो, आप भी शीतल हो और दूसरों को भी शीतल करो। आजकल उद्योग कितना हो गया है, आदमी के अंदर सहनशीलता रही नहीं गई, धैर्य रह ही नहीं गया है, सहनशीलता बिल्कुल खो गई है। शीतलता हो तब तो सहनशीलता हो, धैर्य कहां चला गया आदमी का, सहनशीलता कहां चली गई। वो कहते हैं एक कहो हम 10 कहेंगे। पलटू ने कहा कि गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक ही एक। अब भाई एक आप अपशब्द आपसे किसी ने कहा, आप उसको जहां तहां रख लीजिए, रह गई, बात खत्म हो गई। और आपने एक कही और 10 आपने कही, फिर वो 20 कहेगा, बढ़ती चली जाएगी। कहां सहनशीलता रहेगी। चंदन लगाओ, मना करते हैं मूर्ति लगाओ चंदन, लेकिन माँ बाप के चंदन लगाओ, उनको भी तो शीतल करो, पास पड़ोसियों वालों को तो शीतल करो। धैर्य साहस मतलब धारण करो, धैर्य धारण करो, सहनशीलता बरतो, और उनको शीतल करे, आप ही शीतल हुए। वो है एक दोहा पढ़ा होगा रहीम का, मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल। शीतल से मतलब यहाँ जानते क्या है, धैर्यवान होना, सहनशीलता धारण करना। पूजा के विज्ञान अपना अलग विज्ञान है, पूरा विज्ञान अलग है। आरती उतारना, हमने कई बार आपसे कहा आरती क्यों उतारते, हमारे यहाँ परंपरा आरती उतारने, मूर्ति की ही नहीं आरती उतारने की परंपरा है, हमारे यहाँ आदमी की भी आरती उतारिए। आजकल जानते हो आरती क्या रह गई है, बस वो परंपरा आजकल वो रह गई है, केवल मात्र जब वर वधू घर में प्रवेश करते हैं तब वो क्या कहते हैं उसे,
हाँ? परछन। वो बिगड़ते 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 परछन रूप रह गई। बहू जब आते हैं घर में, बहू और वर वधू दोनों आते हैं, तो औरतें जाती हैं दिया हुआ लेकर के, पता नहीं क्या होता है, उस रूप में रह गई। विज्ञान कोई जानते ही नहीं इसका। हम कई बार कह चुके हैं, इसलिए कि दो तीन लोग नए बैठे हैं, इसलिए हम इसकी बात हम कर रहे हैं आपसे। संस्कृत में आर्त माने होते हैं दुखी। गोस्वामी जी ने कहा आर्त का न करे कुकर्मु। आर्त माने आरती उतारना, किसी के दुख उतार लेना, कष्ट उतार लेना। विज्ञान कहता है क्या कहता है विज्ञान? ये जो प्रज्वलित की जाती है, ये जर्ज हटाती है। घी, हमारे यहाँ दिया दिवाली जो होती है, दीपक जो जलाए जाते हैं, क्यों जलाए जाते हैं? अब तो मोमबत्ती जलती है, बल्ब जलते हैं। अब तो मोमबत्ती जलती है, बल्ब जलते हैं दीपावली में। पहले ऐसा नहीं था, देहातों में भी ऐसा नहीं है। वहां कड़वे तेल के दीपक जलते हैं। ये वायु को शुद्ध करते हैं, आब हवा जो होती है घर की, क्योंकि बरसात में, गर्मी में, देहातों में, अब तो खैर शहर में तो पक्के मकान बने, देहातों में बहुत अच्छे मकान बनते हैं, अब तो खैर वहां भी पक्के होने लगे। बहुत सीलन होती है, गंदगी हो जाती है, वातावरण बड़ा दूषित हो जाता है बरसात वगैरह में। तो दीपावली में सब घर की सफाई कर करके, ठीक है ना, तो एक दिन वो तमाम दीपक जला देते हैं। दीपक जलाने का मतलब ये होता है, दीपावली, अवली बने कतार, तमाम दीपक इसलिए जलाते हैं कि उसकी रोशनी से, कड़वे तेल जब या घी जो कुछ जलता है, तो उसकी रोशनी से कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। हम मूर्ति की तो आरती उतार लेते हैं, आरती दीपक जला करके, घी की या किसी चीज की। आदमी की नहीं उतारते, आदमी दुख नहीं उतार पाते हैं, आदमी कष्ट नहीं उतार पाते हैं। देखो ऐसा होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, अब भी राजपूताने में ऐसा होता है कि जब घर से बाहर से लोग आते हैं तब भी आरती उतारते हैं, और जाने लगते हैं तब भी आरती उतारते हैं। एक परंपरा देहातों में भी है कि जब लोग पैदल से थक के आते हैं तो गर्म पानी देते हैं, पैर धो डालो। गर्म पानी दिया जाता है पैर धोने के लिए, थकान उतारने के लिए। आरती पहले हर घर में उतारी जाती। जब बाहर से आदमी घर के अंदर प्रवेश करता था तो आरती इज्जत देना नहीं, मतलब उसका पीछे विज्ञान है। लोग समझते आरती इसलिए उतारते हैं कि हम उसकी इज्जत देते हैं, नहीं, उसके पीछे विज्ञान ये है कि आदमी पता नहीं कहां से चला रहा, क्या कीटाणु लिए चला रहा है बाहर से। तो दरवाजे से घुसने, अंदर घुसने से पहले उसकी आरती, पूरे चेहरे की नहीं आरती उतार, पूरे बदन की आरती उतार, पूरे बदन की, कई बार। विज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों ने ये विज्ञान, जैसे आज का विज्ञान, हवन का विज्ञान है, हवन को लोग कहते हैं तो बेकार चीज छोड़ देते हैं उसमें, आग में, उसके सब नष्ट हो जाती चीजें। अरे भाई विज्ञान है हवन का, जो चीजें पड़ती हैं वो वायु शुद्ध करती हैं, हवा शुद्ध करती हैं, कीटाणु मार देती हैं, हवन का विज्ञान है। इसी प्रकार से आरती का विज्ञान है, आरती शुद्ध कर देती है आदमी को, कीटाणुओं को मार देती है। आदमी शुद्ध होकर घर के अंदर प्रवेश करता है, घर के अंदर हवा अच्छी आती है, आदमी जो बाहर से कुछ लेके आता है वो बाहर ही रह जाता है, अंदर नहीं आने पाता। हम तो मूर्ति की आरती उतार लेते हैं, और ये क्यों नहीं सीखते कि हमें दूसरों का भी दुख उतारना है।
दूसरों के जो कष्ट हैं उनमें हमें सहयोग देना है कि उनके कष्ट हम किसी प्रकार से हर लें। कहते नहीं, बच्चा जो है पहले अपने परिवार से सीखता है नहीं। पहले एक कहावत नहीं कि सबसे पहला शिक्षक या शिक्षालय क्या है बच्चे का? माँ, अपना घर। तो सबसे पहला शिक्षालय क्या है? पूजा, भगवान की पूजा। भगवान की पूजा क्या मतलब? वही आरती, चंदन, नहना। पहले सीखो, उसके बाद दूसरों को भी करो। अपने घर में करो, उसके बाद बाहर करो, क्योंकि पड़ोसी भी तो अपने ही है, दूसरे कहां से है? वो पड़ोसी जो आसपास के अपना समाज जो है वो भी तो अपने ही है। एक एक हम सब मिलकर तो समाज बना है ना, हम सब मिल करके समाज बना है। जिसका जो समाज अच्छा होता है, वो जो हर समाज का हर व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होगा। अगर समाज हर व्यक्ति स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है। अगर हर व्यक्ति शिक्षित तो समाज शिक्षित है। अगर हर व्यक्ति निरोग है तो समाज निरोग है, और समाज निरोग तो राष्ट्र निरोग है। पूजा का विज्ञान, भोग, फूल, चंदन, पीछे विज्ञान है इसका। तो हम जो बात कहना चाहते थे आपसे वो कि उस विज्ञान को हम भूले हुए हैं। हमें पूजा में क्या करना चाहिए और पूजा करके क्या सीखना चाहिए, और सीख करके फिर उस कैसे आचरण हमें करने चाहिए, ये उसका उपयोग है, ये उसके पीछे विज्ञान है। तुलसी की पूजा हम करते हैं। हमने बताया 5 अमृत हैं हमारे यहां, उसमें तुलसी भी एक है। गंगाजल, तुलसी, शहद, आंवला, गौदूध, गोरस जिसे बोलते हो, गोमूत्र से बोलते, 5 अमृत, पंचामृत बनता हमारे। तो तुलसी एक अमृत, तुलसी एक अमृत है। तुलसी के पूजा से मतलब क्या? पूजा माने आदर। पूजा मतलब पूज्य कहते नहीं, सिर्फ पूज्य शब्द बना है। पूजा मतलब आदर, तुलसी को सहेज रखना। एक बात बताऊं आपको, पहले हमारे हिंदू समाज में हर घर में तुलसी का पौधा होता था। क्यों? इसलिए नहीं होता था कि धर्म है, धर्म के पीछे विज्ञान क्या था। इसलिए तुलसी को नहीं पूजा किया जाता था कि हमारा चलो एक परंपरा निभा रहे हैं, नहीं, वो हमारे लिए अमृत है। वो तुलसी का पंचांग, उसका जड़, उसका पेड़, उसका पौधा, उसकी पत्ती, उसके फूल, उसके बीज, सब अमृत है हमारे लिए। जिस घर में तुलसी होती है, अब आजकल तमाम रोग व्याप्त हैं, विभिन्न प्रकार के ऐसे कुछ जिनका कोई उपचार ही नहीं। आप तुलसी घर में रख के देखिए, 2-3 पौधे लगाइए तुलसी के, और देखिए रोग भागते नहीं भागते घर से। तुलसी की पूजा से मतलब ये होता है कि उसकी आरती उतारना नहीं। तुलसी की पूजा से मतलब ये होता है तुलसी को बनाए रखना, तुलसी के वृक्ष को बनाए रखना। 1 वृक्ष, 2 वृक्ष, 3 वृक्ष, हर घर में तुलसी हमें होनी चाहिए हमारे यहाँ। लेकिन अब नहीं, कोई जानते नहीं, कम क्यों रखे? जब कोई जानते ही नहीं इसके पीछे क्या विज्ञान है तुलसी का, कोई जानते नहीं, क्यों रखे भाई? कुछ विज्ञान हमने आपसे थोड़ा कहा कि इस पूजा का विज्ञान, ये जो पूजा का रूप हमारे यहाँ, उसके बारे में बता रहे हैं। जो पूजा का रूप वर्तमान रूप है, जिस रूप को आजकल हम देख रहे हैं, इसके रूप के बारे में बता रहे हैं कि इसका सामाजिक पहलू क्या है। इसका सामाजिक रूप मतलब किस प्रकार से हम पूजा को सामाजिक रूप में ढाल सकते हैं। फिर इसका आध्यात्मिक स्वरूप, अध्यात्म क्या सहारा करती है पूजा में। आज वर्तमान ये समय आ गया, मैं बताऊं आपको, इस सब को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति हम ही लोगों ने इस प्रकार से चौपट कर रखी है, हम ही लोगों ने, और कोई नहीं आया है।
अभी हम देख के आ रहे हैं, हैं? हाँ, कई जगह घूम के आ रहे हैं और हमने देखा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार से बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। उसमें दोषी हम ही लोग हैं, उसमें दोषी हम ही लोग हैं, किसी के दूसरे के दोष नहीं है। कहते नहीं, वो जंगल जब वो कुल्हाड़ी काटने पहुंची तो वृक्ष बोला कि देखो कोई हमारा इसमें तो नहीं लगा है। वृक्ष की लकड़ी लगी तभी तो काट पाएगा, ये कुल्हाड़ी नहीं काट पाएगी। अकेली लोहा जो है वो वृक्ष नहीं काट पाता जब तक कि उसमें वृक्ष की स्वयं लकड़ी नहीं लगी होती। हमारे ही लोग हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। तो समय आ गया है, अब हमको समझना पड़ेगा, भगवान कृष्ण की लीलाएं समझनी पड़ेंगी। भगवान कृष्ण की लीलाएं समझनी पड़ेंगी। यूं ही टाल नहीं देना पड़ेगा कि रहस्य चलो वो नाच है, कोई रहस्य नाचते, वो नाच में छोड़ दिया, रहस्य नाच है। रहस्य क्या है, रहस्य का रहस्य क्या है कोई नहीं बताता, ना जानता, नहीं बताते नहीं, ना किसी की रुचि समझने की। कथाएं लीलाएं सुनते हैं, लीलाओं जैसे कथा सुनने में कथा में रस लेते हैं। कथा के पीछे व्यथा क्या है, रहस्य के, जो रहस्य जैसे नाच नाच के प्रदर्शित किया जाता है, उसके पीछे क्या रहस्य कोई नहीं जानता। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कोई बताता नहीं कोई।